नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की कहानी के ज़रिए जानेंगे गौतम बुद्ध के नज़रिए से हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे लोगों के पीछे बर्बाद करते हैं जिन्हें उनकी कदर ही नहीं होती और वो सारा जीवन बस ऐसे इंसान के पीछे बर्बाद करते जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की कहानी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी की कीमत जानेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में से एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उसने गौतम बुद्ध से कहा, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा। हम में से बहुत से शिष्य ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। वो शिष्य गौतम बुद्ध की बात मानकर उस पत्थर का मूल्य पता लगाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह शिष्य बाजार की तरफ चला, बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चल पड़ा। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी भरकर सब्जी दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसको बदले में 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया। लेकिन उस शिष्य ने वो पत्थर उस सुनार को नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की
और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं, तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वह शिष्य हैरान हो गया और दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उस शिष्य ने बुद्ध को बाजार में घटित हुई सभी घटनाओं के बारे में बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो हमें दूसरे बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद न करें। अपनी ज़िंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना आप अपने बैंक में रखे रुपए को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसे और दिखावे से भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती एक इंसान को समझने लगते हैं, जबकि उस इंसान को आपके होने ना होने से फ़र्क ही नहीं है। तो आप एक ऐसे इंसान के पीछे अपना समय ना बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी की कीमत पहचानें। बहुत सारे लोग पैसों के चक्कर में ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। यदि आपको किसी से सबसे ज़्यादा प्रेम करना है तो वो अपने आप से करें। खुद की कदर करें, खुद की वैल्यू पहचानें, क्योंकि यदि आप उस एक इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करते तो आज आपकी आत्मा आपके शरीर में ना होकर उस व्यक्ति के शरीर में होती, परंतु ऐसा नहीं है। आपकी आत्मा आपके शरीर में है। इसका मतलब है आपकी आत्मा आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद की कदर करें, खुद की कीमत को पहचानें। यूं ही किसी ऐसे इंसान के पीछे भागते ना रह जाएं, जिन्हें ना तो आपकी कदर है और ना ही आपके होने ना होने से कोई फ़र्क। बहुत सारे लोग एक ऐसे इंसान के लिए सुसाइड कर लेते हैं जो उनके बिना बहुत खुश है। तो फिर आप एक ऐसे इंसान के लिए क्यों रो रहे हैं जो आपके बिना खुश है? आप भी उसके बिना खुश रहने का प्रयास करें। ईश्वर पर भरोसा रखें। सही वक्त आने पे वो आपके जीवन में एक सही व्यक्ति अवश्य लाएगा। इसलिए आप इस बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें।
कभी ये ना सोचे कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं। ना कभी ये सोचे कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, तो हम में से कोई भी व्यर्थ कैसे हो सकता है, या फिर हम में से किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये कैसे संभव है? क्योंकि हम सब यहाँ किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं। कुछ न कुछ ऐसा कार्य है जो ईश्वर ने हम सबको सौंपा है और उसे हमें करना है। दोस्तों, हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में परेशान है, समस्याओं से घिरा हुआ है, एक बार इस वीडियो को उस व्यक्ति को भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।